एक बार प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक ऋषि के नेतृत्व में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन सभी के मन में कलयुग के मानव के कल्याण की चिंता थी। सभी ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे महामुने, इस कलयुग में जब मनुष्य वेद वेदांत से दूर हो गया है, न उसमें तप है, न संयम और न ही कठिन साधनाओं को करने की शक्ति, तब ऐसे मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी और उनका उद्धार किस प्रकार संभव होगा? कृपा कर कोई ऐसा सरल व्रत बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो और मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए। हम सभी ऐसी ही किसी दिव्य कथा को सुनना चाहते हैं। ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे महर्षियों, आपने अत्यंत लोक कल्याणी प्रश्न किया है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्रत और उसकी महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके विषय में स्वयं देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रश्न किया था और भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उसका उत्तर दिया था। वही पावन कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देव ऋषि नारद जी संसार के कल्याण की भावना से त्रिलोकी में विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे मृत्युलोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है। कोई दरिद्रता से पीड़ित है, कोई रोगों से ग्रस्त है, कोई संतानहीन है, तो कोई मानसिक कष्टों में डूबा हुआ है। यह दृश्य देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया और वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे मनुष्य निश्चित रूप से अपने दुखों से मुक्ति पा सके। इसी विचार में मग्न होकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे और भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, हे प्रभु, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण और निराकार हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो भी बात है निसंकोच होकर मुझसे कहो। तब नारद मुनि जी बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य अपने कर्मों के कारण असंख्य दुखों को भोग रहा है। कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे वह थोड़े से प्रयास से ही अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सके। तब भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ऐसा एक दुर्लभ व्रत है जो शीघ्र फल देने वाला है। वह है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इस व्रत को विधि और श्रद्धा से करने पर मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इसे किस दिन करना चाहिए? तब भगवान विष्णु बोले कि यह व्रत सभी दुखों और शोकों का नाश करने वाला है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति भोग अर्पित करें, कथा का श्रवण करें और आरती करें। ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कलयुग में मोक्ष का यह सबसे सरल उपाय है। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको इस व्रत का इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की बात है, पवित्र काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसके पास ना तो धन था और न अन्न, न वस्त्र और न ही कोई सहारा। वह प्रतिदिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए भटकता रहता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन भिक्षा मांगने पर भी उसे पेट भर भोजन नहीं मिल पाता था। गरीबी और दुखों से घिरा हुआ वह ब्राह्मण निराश होकर अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण, जो ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करते हैं, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास पहुँचे। उन्होंने उस निर्धन ब्राह्मण जी से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम प्रतिदिन इतने दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तुम्हारे मन में इतना कष्ट क्यों है?
तब वह दीन ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला कि मैं अत्यंत गरीब निर्धन हूँ, मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो जिससे मेरा दुख दूर हो सके तो कृपा करके मुझसे कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूप में आए भगवान श्री सत्यनारायण बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का श्रद्धा और भक्ति से व्रत और पूजन करो। यह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इससे सभी दुखों का नाश होता है। इतना कहकर भगवान ने उसे व्रत का संपूर्ण विधान समझाया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन उस ब्राह्मण ने मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। वह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भिक्षा के लिए निकला। उस दिन उसे पहले से कहीं अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। उसे इतना धन मिला कि वह स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गया। उसी धन से उसने अपने परिवार के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगे। उसके घर में धन्य धान्य की और अन्य सुख शांति का वास हो गया। जो ब्राह्मण कभी दर दर भटकता था, वही ब्राह्मण देखते ही देखते संपन्न हो गया और अनेक संपत्तियों का स्वामी बन गया। इसके बाद वह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। जीवन भर इस व्रत का पालन करने के कारण वह सभी पापों और दुखों से मुक्त हो गया और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसी ब्राह्मण की कथा सुनकर एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा भी श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा का पात्र बना। एक समय वह ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा जो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था, वहां पहुंचा। उसने अपनी लकड़ियां बाहर रखी और भीतर आकर देखा कि ब्राह्मण अपने परिवार सहित भगवान का व्रत और पूजन कर रहा है। प्यास और थकान से व्याकुल उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह कौन सा व्रत कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी व्रत की कृपा से मेरे जीवन की सारी गरीबी दूर हुई है। ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया और मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह संकल्प लेकर वह नगर में लकड़ियां बेचने गया। उस दिन उसकी लकड़ियां पहले से 4 गुना मूल्य में बिकी गई। इतना धन पाकर वह अत्यंत आनंदित हो गया। वह लकड़हारा तुरंत श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और पूजन सामग्री लेकर अपने घर पहुंचा। उसने अपने परिवार और बंधु बांधवों को बुलवाया और विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। उसके घर में धन, पुत्र और सुख समृद्धि का वास हो गया। वह जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहा और संसार के सभी सुखों को भोगने के बाद अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सूत जी आगे एक कथा सुनाते हुए बोले कि एक समय की बात है, एक साधु नाम का वैश्य था जो व्यापार करता था। वह अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान था, परंतु उसके मन में हमेशा धन और लाभ की ही चिंता रहती थी। एक दिन व्यापार के उद्देश्य से वह अपने नगर से दूर किसी दूसरे देश की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर नगर दिखाई दिया जहाँ चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण था। नगर के बाहर एक भव्य मंडप सजा हुआ था जहाँ बहुत से लोग एकत्र होकर भक्ति भाव से किसी व्रत का पूजन कर रहे थे। यह देखकर साधु वैश्य वहाँ रुक गया और जिज्ञासा से पूछने लगा कि यह कौन सा व्रत हो रहा है और इसे करने से आखिर क्या फल प्राप्त होता है। वहां उपस्थित लोगों ने उसे बताया कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है और जीवन के सभी दुखों का नाश भी करता है।
साधु वैश्य ने श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया, परंतु मन में व्रत करने का पूरा संकल्प नहीं लिया। व्यापार की चिंता में वह आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद साधु वैश्य का व्यापार बहुत बढ़ गया और वह अत्यंत धनवान बन गया। उसके घर में सुख समृद्धि आई और उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। समय बीतता गया और कन्या विवाह की योग्य हो गई। साधु वैश्य ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया, परंतु उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान की कृपा को भूलने के कारण उसके जीवन में धीरे धीरे विपत्ति आने लगी। एक दिन जब वह समुद्र मार्ग में व्यापार कर रहा था, तब उसका जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। सारा धन और सामान नष्ट हो गया और साधु वैश्य को अनेक कष्ट सहने पड़े। तभी उसे श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि यदि मेरी रक्षा हो गई तो मैं विधि विधान से आपका व्रत अब अवश्य ही करूंगा। भगवान की कृपा से वह सुरक्षित अपने नगर लौट आया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और पुत्री के साथ श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और घर में सुख शांति का वास हो गया। अंत समय में वह भगवान के चरणों में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसी समय एक अन्य कथा राजा दुंगध्वज की प्रसिद्ध है। राजा दुंगध्वज एक प्रतापी और साहसी राजा थे। वह सदैव शिकार में ही अपना समय बिताता था और धर्म कर्म की ओर उसका मन नहीं लगता था। एक दिन वह शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। थकान और प्यास के कारण वह एक स्थान पर रुक गया। उसी स्थान पर कुछ ग्रामीण श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। ग्रामीणों ने राजा का स्वागत किया और उसे भी पूजन में सम्मिलित होने का आग्रह किया, परंतु राजा दुंगध्वज ने उनके निमंत्रण को अपमान समझा और बिना प्रसाद ग्रहण किए वहां से चला गया। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण राजा को भारी दंड भुगतना पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ गया, धन धान्य नष्ट हो गया और परिवार में भी दुखों का आगमन हो गया। राजा अत्यंत चिंतित हुआ और कारण जानने के लिए विचार करने लगा। तभी उसे उस दिन की घटना याद आई जब उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और प्रसाद का अपमान किया था। राजा ने मन में पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा याचना की। उसने निश्चय किया कि मैं पूरे राज्य के साथ श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। राजा दुंगध्वज ने पूरे विधि विधान से व्रत और पूजन कराया। सभी ने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। अकाल समाप्त हो गया, प्रजा सुखी हो गई और राजा का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। राजा जीवन भर श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की यह पावन व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान श्री सत्यनारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। अंत में प्रेम पूर्वक आपसे एक निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। तो एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।